बहुत समय पहले एक राजा थे, उत्तानपाड़ा। उनके दो रानियां थीं। एक रानी का पुत्र था ध्रुव। ध्रुव बहुत छोटे थे, लेकिन उनका मन बहुत पवित्र था। एक दिन ध्रुव अपने पिता की गोद में बैठना चाहते थे, लेकिन उनकी सौतेली मां ने उन्हें रोक दिया और कहा, अगर तुम्हें राजा की गोद में बैठना है तो पहले भगवान से प्रार्थना करो कि अगला जन्म मेरे गर्भ से लो। इतनी छोटी उम्र में ये अपमान सुनकर ध्रुव के दिल को बहुत दुख हुआ। रोते हुए ध्रुव महल से निकल गए। जंगल में उनकी मुलाकात हुई महान ऋषि नारद से। नारद जी ने पूछा, बेटा, तुम इतने छोटे हो, जंगल में क्या कर रहे हो? ध्रुव ने कहा, मैं भगवान को पाना चाहता हूं, ताकि कोई मुझे फिर कभी अपमानित ना कर सके। नारद जी उनकी दृढ़ता देखकर आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने ध्रुव को भगवान विष्णु का मंत्र दिया। ध्रुव ने जंगल में बैठकर भगवान विष्णु का ध्यान शुरू कर दिया। धीरे धीरे उनकी तपस्या इतनी शक्तिशाली हो गई कि देवता भी आश्चर्य करने लगे। कहा जाता है कि उनकी तपस्या से पूरा ब्रह्मांड कांपने लगा। आखिरकार भगवान विष्णु स्वयं उनके सामने प्रकट हुए। ध्रुव भगवान को देखकर भावुक हो गए और कुछ बोल ही नहीं पाए। तब भगवान विष्णु ने उन्हें आशीर्वाद दिया और कहा, तुम्हारी भक्ति अटल है, इसलिए तुम्हें ब्रह्मांड में एक ऐसा स्थान मिलेगा जो कभी नहीं बदलेगा। भगवान विष्णु ने ध्रुव को ध्रुव तारा बना दिया। आज भी आकाश में जो स्थिर चमकता हुआ तारा दिखाई देता है, उसे ध्रुव तारा कहा जाता है।